दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जिंदगी के अंदर धोखे बहुत मिलते हैं। उनको लगता है कि यार मैंने पैसा उधार दिया है, लेकिन वो जो पैसा है वो कहीं रुक सा गया है, पैसा वापस लौट कर नहीं आ रहा है। मैंने जिसके ऊपर विश्वास किया है उसने मेरे साथ में विश्वासघात किया है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस खत्म हो जाता है, फिर दूसरा बिजनेस करते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। इसके साथ में कोई भी पार्टनरशिप आपकी चलती ही नहीं है। जीवन में बहुत सारी जो हर्डल्स है, बहुत सारी रुकावटें जो है वो आपने झेली है। अगर आप अपने बर्थ चार्ट को देखेंगे कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मीन्स ये है कि ये बात आपके लिए ही कही जा रही थी। अगर मल्टीपल टाइम 7 रिपीट होता है, इसका मीन्स है कि हम लोग बात कर रहे हैं केतु की बात कर रहे हैं, और केतु के पास में खुद का सिर नहीं होता है, और केतु अपने धड़ के हिसाब से काम करता है। जिनके बर्थ चार्ट के अंदर 777 रिपीट होता है, उनका इंट्यूशन पावर बड़ा जबरदस्त होता है। वो ये जान लेते हैं कि आखिरकार अगले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है। लेकिन उनके लिए एक एडवाइस है कि वो किसी को पैसा उधार ना दें। मैं जब भी अपनी रिपोर्ट्स को बनाता हूं, मैनुअली मैं बनाता हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इस इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम के ऊपर। मैं एआई और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, और जब तक आपके सवालों का जवाब इमोशंस के साथ में नहीं दिया जाएगा, आप चारों तरफ भटकते रहेंगे। आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा कि आखिरकार मैं किसको फॉलो करूं। इसीलिए जब भी आप प्रश्न पूछते हैं और जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 777 जो है बार बार रिपीट होता है, उनका यही सवाल होता है कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। उनके साथ में एक बात और होती है। बात यह होती है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ठोकरें खाते हैं। ठोकर खाएंगे फिर से उठेंगे, ठोकर खाएंगे फिर से उठेंगे, लेकिन कामयाबी एक बार में नहीं मिलती है, क्योंकि वो खुद के दिमाग के हिसाब से नहीं, वो दूसरों के दिमाग के हिसाब से चलते हैं। मैंने राजपाल यादव का एक वीडियो बनाया था, आप उनके बर्थ चार्ट में देखिएगा नंबर 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने से साथ ही साथ में उनका सूर्य जो है वो भी काफी डाउनफॉल पर था। नंबर 1 उनके काफी रिपीट था, तो नंबर 1 अगर रिपीट हो रहा है नंबर 7 के साथ में, तो वो उनको एक कंट्रोवर्सी के अंदर डाल सकता है, जैसे राजपाल यादव एक कंट्रोवर्सी के अंदर फंसे थे। आज देखिए वापस से वो उसी ट्रैक के ऊपर आ गए हैं। तो उनके साथ में ये घटनाएं घटती रहती हैं। अगर 777 आपकी आ रहा है तो उसकी रेमेडी करना और प्रॉपर रेमेडी करना जरूरी है। ऐसे लोगों को राइट प्रोफेशन में जाने की जरूरत है। बात यह भी है कि कई बार उनको अपने मन से यह लगता है कि मुझे पूरी दुनिया को छोड़ देना चाहिए, मैं संत महात्मा क्यों ना बन जाऊं। स्पिरिचुअलिटी उसको बुलाती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब वो संत महात्मा बनना चाहता है, क्योंकि नंबर 7 इंट्यूशन पावर को जानना चाहता है। इंट्यूशन पावर उसके अंदर बड़ी जबरदस्त होती है, तो वो एनर्जी उसके अंदर क्रिएट होती है, और जब वो एनर्जी क्रिएट होती है तो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मोटिवेट होता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप डोनेट करना सीख जाइए। कोई भी अगर ब्लाइंड पर्सन आपको दिखे, कोई भी ऐसा व्यक्ति डिसेबल पर्सन जिसको जरूरत है, आप उसकी मदद कर दीजिए। कर्मा इज बैक, कर्म जो है वो लौट कर आता है। आप ये लिख के ले लीजिएगा। और ऐसे ही कर्म जो है वो आपके प्रारब्ध का निर्माण करते हैं, और प्रारब्ध जब आपके भाग्य के साथ में जुड़ेगा, आपके लक के साथ में जुड़ेगा, तो आपको रिटर्न देके जाएगा। तो जिनके भी बर्थ चार्ट के अंदर मल्टीपल 7 रिपीट हो रहा है, उनको जरूरत है एक राइट रेमेडी की, और एक रेमेडी मैंने बता दी है, लेकिन बाकी रेमेडी डिपेंड करती है आपके ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर। अगर आपने अपने ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से अपनी रेमेडी को कर लिया, तो नंबर 7 के जो मल्टीपल इफेक्ट्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे, या कहीं हद तक रुक जाएंगे, और वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आज आप देखिए कि जो लोग फेमस हैं उनके बर्थ चार्ट के अंदर भी 7 नंबर रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उनको डोनेट करता हुआ देखेंगे। इन लोगों को मैं एक एडवाइस और कहता हूं, आपको हमेशा नॉनवेज, आपको हमेशा ड्रिंक, स्मोकिंग, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जिन लोगों के बीच में बैठते हैं वैसा ही ये बन जाते हैं। अगर ये बिजनेसमैन के बीच में बैठेंगे, बिजनेसमैन ये बन जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इशारे में समझ जाइए, और समझदार को इशारा काफी है। इनका जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट जेंडर की तरफ भी बहुत हद तक होता है। सभी के साथ में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि अगर
अगर ये अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे जाते हैं। इसलिए कई बार जब मैं बर्थ चार्ट को एनालिसिस करता हूं तो नंबर 4 को भी मैं देख लेता हूं कि अगर नंबर 4 वहां पर मौजूद है तो वो इंसान डिसिप्लिन तरीके से 7 नंबर के मल्टीपल इफेक्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और उससे प्रसिद्धि को हासिल कर लेता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये खेल है ड्राइवर और कंडक्टर का। तो अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको राइट रेमेडी राइट टाइम पर करने की जरूरत है। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 रिपीट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी डेट ऑफ बर्थ को बताइएगा और डेट ऑफ बर्थ को आप बताइएगा। हमारी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट आपको मिलेगा कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और उसका जवाब देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको वो कंसल्टेशन देंगे जो कि आज तक आपको नहीं मिल पाई है, क्योंकि मैंने कहा है कि हम लोग मैनुअली काम करते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल कीजिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए और हमसे जुड़िए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।